समीकरण से संबंधित ये क्लास है और आज के क्लास में द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य के नियम और द्विघात समीकरण के हल की प्रकृति के बारे में जानेंगे। जो किस स्थिति में समीकरण के कितने हल होते हैं, किस स्थिति में समीकरण के मूल समान होते हैं, किस स्थिति में जो है मूल जो है भिन्न होते हैं और किस स्थिति में हल नहीं निकलता है। इन सभी चीज़ को आज के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, फिर इसके बाद जो है अगले क्लास में फिर हम इस पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखें द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम। देखिए द्विघात सूत्र क्या है, तो यदि कोई समीकरण, कोई द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में इसके सूत्र का जो है निकाले थे और उस सूत्र में क्या था, तो उस सूत्र में हम निकाले थे वह सूत्र था x = -b ± √b² - 4ac/2a। यह जो सूत्र है यही इस सूत्र को द्विघात सूत्र कहा जाता है। सूत्र x = -b ± √b² - 4ac/2a को क्या कहा जाता है, द्विघात सूत्र कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। तो देखिए द्विघात सूत्र कहा जाता है। द्विघात सूत्र को प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, द्विघात सूत्र को प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य के सम्मान में श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। यानी आपको श्रीधराचार्य का नियम कहे इसका मतलब क्या है, आपको द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है। और द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac/2a। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विवेचक या विविक्त कर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जो द्विघात सूत्र में जो b² - 4ac है ना, यहां रूट के अंदर ये b² - 4ac जो है उसी को जो है b² - 4ac को विवेचक कहा जाता है या डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, विवेचक को d द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए d का जब भी आपको वैल्यू निकालना रहेगा तो d बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, b² - 4ac। d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। द्विघात सूत्र को आप जो है d के पदों में आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ d बराबर क्या होता है b² - 4ac और हमारे पास x बराबर फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला है। और चूंकि माइनस ये जो है b² - 4ac है, इसको क्या लिखते हैं हम, d लिखते हैं, यानी कि विवेचक कहा जाता है। तो इसके जगह पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b ± √d/2a। और इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी, चूंकि प्लस माइनस है तो एक बार क्या करना है, d को जोड़ देना है -b में और एक बार d को -b में से क्या करना है, घटा देना है। और ये abc ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। abc क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सारी आ जाती है। यानी एबीसी का मान आपका बट्टा में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, यानी कि द्विघात समीकरण किस तरह के होंगे। तो देखिए जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो मूल जो है वह निर्भर करते हैं विवेचक पे। मूल कैसे होंगे, उसका प्रकृति क्या होगा, यह किस पे निर्भर करता है, विवेचक पे निर्भर करता है, यानी कि d के मान पे निर्भर करता है। तो यदि d का मान, ये जो चिन्ह है वह बड़ा है, तो d का मान बड़ा हो 0 से, यानी कि d का मान किस में हो, धनात्मक हो। d बराबर बड़ा हो 0 से, इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक मान है किसका, d का मान अगर धनात्मक है, प्लस में है, ठीक है। और d किसको कहते हैं, b² - 4ac को। तो इसका मान निकालिएगा, अगर वह 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो अगर मान धनात्मक होंगे तो उसके जो मूल होंगे, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यानी द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो दोनों मूल हमको अलग अलग मिलेंगे, न कि दोनों एक जैसे होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग। कब, जब d का मान क्या होगा,
बड़ा होगा जीरो से यानी कि धनात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और इस स्थिति में जब हमको मूल निकालना होगा तो हम सूत्र कौन सा ऑक्यूपाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यानी कि यही फॉर्मूला हो गया आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। जो जनरल फॉर्मूला है हमारा द्विघात सूत्र, उसका प्रयोग करेंगे कब, जब डी का मान क्या हो, बड़ा हो जीरो से। ठीक है, दूसरी स्थिति है डी हो जाए जीरो, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आप वैल्यू निकालेंगे वह किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी दोनों जो मूल आएंगे, जो हम समीकरण का मूल निकालेंगे वह दोनों क्या होगा, एक ही जैसा होगा। और इस स्थिति में हम डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस बी बट्टा 2a और माइनस बी बट्टा 2a निकालेंगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया। तो देखिए हमारे पास जो है x बराबर फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a है ना, और d का वैल्यू यहाँ क्या कर रहा है, जीरो हो गया। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बराबर तो हो गया जीरो बट्टा 2a। नहीं तो क्या बच जाएगा, जीरो को आप जोड़िएगा घटाएगा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा 2a और माइनस बी बट्टा 2a। कोई दिक्कत, चलिए। और अगला जो स्थिति है डी हो क्या, छोटा हो जीरो से, डी छोटा हो जीरो से। तो जीरो से छोटा कब होगा, जब डी का मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। डी का मान क्या हो जाए आपका, ऋणात्मक, मतलब माइनस में हो जाए। प्लस में रहा तो मूल वास्तविक और असमान, और अगर माइनस में रहे तो इसका मूल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जब मूल निकलेगा ही नहीं तो इसमें सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए ना। अगर डी जीरो होगा तो क्या होगा ना, मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। फॉर्मूला लगाना आपको माइनस बी बट्टा 2a, या फिर पूरा आप जो डी का वैल्यू रखबो करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप को बतला दिए डी जीरो हो जाएगा तो उसके बाद जो मान रहेगा वही मान रह जाएगा। ठीक है, अगर डी का मान अगर धनात्मक है, प्लस में आ गया तो प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी दोनों जो मूल होंगे अलग अलग होंगे। और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ठीक है, और अगर डी अगर माइनस में आ गया, ऋणात्मक हो गया, तो इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। और ये जो है आपका इसी पे आधारित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, मूल के प्रकृति पर आधारित, और आपको क्वेश्चन बनाने वाला भी आ सकता है।